क्या आपने कभी सोचा है आपके पापा ने 30 साल नौकरी की फिर भी करोड़पति क्यों नहीं बने? आप पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अमीर बनने का रास्ता साफ क्यों नहीं दिख रहा? भाई सच कड़वी है। मिडिल क्लास मेहनत करते हैं, गरीब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर बनने वाली चीज कभी नहीं करते। आज मैं आपको वो 7 आदत बताऊंगा जो मिडिल क्लास को जिंदगी भर ईएमआई और टेंशन में रखती है। और यकीन मानिए दोस्त, अगर आप इनमें से सिर्फ 2 भी छोड़ दिए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आदत नंबर 1, सिर्फ सैलरी पर भरोसा करना। मिडिल क्लास सोचते हैं, गरीब लोग सोचते हैं अच्छी नौकरी मिल जाए जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन सच क्या है? सैलरी बराबर एक्टिव इनकम, मतलब कि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक वहां से पैसा आ रहा है। काम बंद पैसा बंद, मतलब हाथ पैर बंद और पैसा बंद, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। मिडिल क्लास क्या करते हैं? वो एसेट बनाते हैं। एसेट दोस्त, एसेट का मतलब क्या है? मतलब ऐसा चीज वो बनाते हैं जब वो सोते हुए भी जाते हैं ना, उनके लिए पैसा और पैसा बनाता रहता है, मतलब वो सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। दोस्त सोचिए, कल अगर आपकी नौकरी चली गई तो क्या करेंगे? क्या है कोई आपके पास चारा? मजबूरी में कुछ भी काम करना पड़ेगा दोस्त। साइड इनकम बहुत जरूरी है। आदत नंबर 2, ईएमआई वाली लाइफ। चलिए अब जानते हैं क्या है। लोग क्या करते हैं दोस्त? चलिए, अब गरीब लोग पहले सैलरी आने के बाद क्या करते हैं? जब पहली सैलरी आती है ना, मिडिल क्लास पहले खर्च बढ़ाते हैं। पहली सैलरी आई, ईएमआई पर बाइक, ईएमआई पर फोन, ईएमआई पर घर। गरीब आदमी पहले खर्च बढ़ाते हैं, फिर इनकम बढ़ाने की सोचते हैं। अमीर लोग पहले इनकम बढ़ाते हैं, बाद में खर्च करते हैं। आदत नंबर 3, रिस्क से डर। मिडिल क्लास का, गरीब का सबसे बड़ा डर कि लोग क्या कहेंगे। बिजनेस शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगा, हमारा इज्जत चले जाएगा। अब चलिए, अमीर लोग क्या करते हैं? वो 10 बार फेल होते हैं और 11वीं बार में जीत जाते हैं। यही अमीर और गरीब में फर्क है दोस्त। आदत नंबर 4, पैसे को बैंक में सुलाना। पैसा के बैंक में रख दिए, मतलब उसको सुला दिए। पैसा आपके लिए तब काम करेगा जब उसको काम पर लगाएंगे आप। मिडिल क्लास पैसा बचाते हैं लेकिन निवेश नहीं करते दोस्त। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं ना, तो 3 से 5% तक ब्याज देता है, लेकिन महंगाई 7 से 10% ऊपर चल रहा है। अब सोचिए कि आपका पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है। आदत नंबर 5, स्किल नहीं बढ़ाना। देखिए दोस्त, दुनिया डिजिटल हो गया है। जब तक आप अपने पढ़ाई को दिमाग से नहीं काम करेंगे तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। जैसे दोस्त, कोई भी काम सीखने के लिए होता है ना, वैसे एक तरह से वो पढ़ाई सीखना है। अब पढ़ाई सीख ली ना, कमाने के लिए पैसा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हर साल अलग अलग मार्केट में डिमांड आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप काम करना पड़ेंगे। आपको दिमाग के अपग्रेड करना पड़ेगा, और जब तक आप अपने दिमाग अपग्रेड नहीं करते हैं, डिग्री के बाद ना पढ़ाई बंद हो जाता है। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो हर साल नई स्किल सीखते रहते हैं। पैसा तो क्या है दोस्त, आएगा और चले जाएगा, लेकिन जो आप स्किल सीखेंगे, जो आप काम सीखेंगे ना, वो कभी कोई नहीं सीख सकता है। आप उस स्किल की वजह से जीरो से हीरो बन सकते हो। आदत नंबर 6, गलत संगत। दोस्त, जैसा आप संगत में रहेंगे ना, वैसा आपका दिमाग हो जाएगा। जिस लोग के साथ में रहेंगे वैसे ही आप धीरे धीरे हो जाएंगे। आजमाइएगा दोस्त, कभी भी ध्यान दीजिएगा। आपके दोस्त अगर मूवी, क्रिकेट, गपशप में लगे हैं तो कुछ दिन के बाद आप वैसे ही हो जाओगे जैसे आपके दोस्त हैं। संग के भी असर होता है दोस्त। जिसके साथ रहेंगे वैसे ही आप धीरे धीरे बन जाएंगे। जैसा नहीं कहा गया है कि जौ के साथ गेहूं भी पिसा जाता है। अगर आप सही भी है ना, तब भी धीरे धीरे आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए संगत सही बनाइए। जो लोग पैसा कमाने वाले होते हैं उसके संग में रहिए, या तो जो आप सीखने चाहते हैं उसके संग में रहिए। आदत नंबर 7, टाइम की बर्बादी। दोस्त, गरीब आदमी की कुछ काम करने के लिए बोल दो ना, कुछ सीखने के लिए बोल दो, तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए 5 से 6 घंटा लगा देते हैं, लेकिन खुद पर काम 30 मिनट भी नहीं लगा पाते। मोबाइल से कुछ 30 मिनट भी नहीं सीख सकते उन लोग, ताकि सीख के और उससे पैसा कमा सके। मिडिल क्लास से गरीब से अमीर बनने का 5 स्टेप प्लान दे रहा हूँ दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाकर जरूर रखिए दोस्त। वहां से पैसा सिर्फ इमरजेंसी में ही निकालिए, ऐसा फंड बनाकर रखिए। दोस्त, अगर आप सैलरी पर है ना, सैलरी पर अगर काम कर रहे हैं, हर महीना कम से कम तो 20% जरूर बचा कर रखिए। सैलरी में से कम दोस्त 20% बचा कर रखिए, आपको लाइफ में आने वाला बहुत काम करेगा। नंबर 3, एक साइड इनकम शुरू कीजिए, जहां से आप कभी ना भी काम करे जाए ना दोस्त, तो कुछ ना कुछ वहां से पैसा आपको आता रहे। ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाइए मेरे भाई। काम करने से हमेशा कुछ नहीं होगा, प्रेशर में रहेंगे। नंबर 4, हर साल एक नई स्किल सीखिए। दोस्त,
अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, शार्क की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर साल नई नई स्किल आ रहा है दोस्त, जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। माइंड को अपडेट करना पड़ेगा। नंबर 5, खर्च से ज्यादा एसेट बनाइए। मतलब कोई भी आप चीज खरीद रहे हैं, उस चीज को देखिए, जिस चीज को आप खरीद रहे हैं, अगर वो आप सामान खरीद के ले आए घर पे, तो उससे क्या पैसा आपका आएगा कि और जाने वाला है। जैसे में आप बाइक खरीद के ले आए, चाहे नगद ही ले आए, चाहे कैसे भी ले आए, लोन पे ले आए, लेकिन अब देखिए कि घर पे बाइक तो ले आए, तो अब देखिए कि वो बाइक की आपको एक्चुअल में जरूरत है कि नहीं है। जरूरत नहीं छोड़िए, क्या उससे पैसा आएगा आपके पास और कि जाने वाला है। आपकी अगर इम्पोर्टेंट है तो लेना ही पड़ना जरूरी है दोस्त, लेकिन अगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो एसेट मतलब ऐसा चीज लीजिए कि उससे और पैसा आए हमारे पास। जैसे मैं एक चीज की बताता हूँ, जैसे आप बाइक की जगह ठेला खरीद लेते हैं, महीने का रेंट बांध देते हैं, जैसे रूम का रेंट होता है ना, वैसे महीने का बांध देते हैं रेंट। बेशक रेंट कम मिलेगा, कम लेंगे आप उससे, लेकिन हर महीने आपको उससे पैसा आ रहा है, मतलब एसेट हो गया वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। जो पैसा आप उसमें लगाए ना, वहां से पैसा आपको आ रहा है। ये होता है दोस्त एसेट, जिसको माइंड सेट कहते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा। हम छोटा एग्जांपल दिए हैं, आपको जो सही लगे आप अपना हिसाब से चॉइस कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं भाई। और लास्ट में एक बात और जाते जाते, गरीबी कोई किस्मत नहीं होती, वो हमारी आदतों का रिजल्ट होती है। जो आप सोचोगे ना, जो आप चाहोगे, भगवान उस पे लिख देते हैं कि नहीं, इस बंदे को देना ही देना है। जैसे में आप भगवान के पास जाते हो, मंदिर पर जाते हो ना, आप मंदिर से भगवान के गोड़ लगते हो और बोलते हो हे भगवान हमको कुछ भी दे दो, तो भगवान सबके जैसे बाप है ना, वो सबके माता पिता है, हर संसार के माता पिता है। और देखिए दोस्त, माता पिता किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। जो आप भगवान से मांगोगे, जो आप करोगे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा भाई। अगर आप आज बदल गए ना, तो 5 साल बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आप पीछे जब मुड़ के देखेंगे, कहेंगे कि हाँ, मैं पिछले 5 साल क्या था और आज क्या हूँ। आप समझ सकते हैं दोस्त कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप कोई ऐसा महसूस किए होंगे जो आने वाले टाइम में आप नहीं थे, अभी हैं। अभी भी मतलब उतना नहीं है जितना आप चाह रहे हैं, लेकिन हो सकते हैं। वो आप पर डिपेंड है, आप कीजिए तो सही। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से काम तो कीजिए। जैसे कोई नहीं, भगवान है आपको, समझे ना। दुनिया पे छोड़िए, दुनिया क्या बोल रहा है, बस अपने आप भरोसा रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए दोस्त। और अगर नहीं बदले ना, तो वही टेंशन, वही ईएमआई, कल भी आप वही रहेंगे जहाँ आज है। फैसला आपके हाथ में है कि बदलना चाहते हैं या बदलना नहीं चाहते हैं। कमेंट कीजिएगा दोस्त कि क्या आपका पसंद है, क्या करना चाहते हैं आप। थोड़ा मैं भी देखूं कि आप क्या सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्त, अगली वीडियो में मिलते हैं हम इससे और धमाकेदार बात के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। और सबसे पहले लास्ट में बात और कि कुछ भी सोच रहे हैं, सोचना मतलब अब शरीर ही है ना, आप शरीर से काम करेंगे। सबसे पहले शरीर को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। स्वच्छ मतलब क्या, दारू सारू मत पीजिए दोस्त, पानी बीड़ी सिगरेट ऐसे कभी कभार पार्टी सार्टी में हो गया, लेकिन उतना नहीं। तो चलते हैं दोस्त, नमस्कार।